एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज देखेंगे क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज आपकी कनेक्शन में, वेदर आप सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप हुआ है या फिर साथ में हैं। लेट्स सी द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। उसके पहले देख लेते हैं व्हाट आर द लव मैसेजेस, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट आर योर पर्सन्स मैसेजेस टूवर्ड्स यू। एरीज के पर्सन के मैसेजेस एरीज के लिए प्लीज़। एरीज के पर्सन के मैसेजेस फॉर एरीज प्लीज। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। लेट्स सी। हीलिंग इज़ हियर। सो आपके पर्सन शायद हील हो रहे हैं आपके ब्रेकअप से। ओके, फ़िलहाल वो रेस्ट करना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं, एक ब्रेक पे है फ़िलहाल। तो आप दोनों के बीच बहुत गंदा ब्रेकअप हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। दिस पर्सन हियर शायद उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रह रहे, बट राइट नाउ वो मेंटली रेस्ट करना चाहते हैं। आई डोंट डिज़र्व यू बिकॉज ऑफ माई पास्ट। सो मुझे लग रहा है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो शायद आपके कनेक्शन को सैबोटाज करते हैं बार बार, बिकॉज उनके साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ होगा इन द पास्ट, अ बैड रिलेशनशिप जहाँ पर किसी ने उन्हें धोखा दिया होगा, जिसकी वजह से अब वो बहुत डर चुके हैं। ओके, और अब वो वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं। यू मेक मी फील प्रेशियस, मतलब आप उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप उन्हें उनकी वैल्यू दिखाते हैं कि मतलब यू आर अ वेरी वैल्यूबल पर्सन, आप कितने अच्छे हो, कितने प्रेशियस हो। यू ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ, ओके, एंड वैल्यू टू द वे दे आर। आई कुड नेवर गैदर द करेज टू टेल यू हाउ आई फेल्ट, आई ऑलवेज लव्ड यू फ्रॉम फार। सो आप ऐसे इंसान से डील कर सकते हो जिसके साथ आप शायद रिलेशनशिप में तो हो, या फिर आप दोनों को पता है, आप दोनों को फीलिंग्स तो है एक दूसरे के लिए, लेकिन आप में से एक एक्सप्रेसिव नहीं है। जो ये पर्सन है, ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। ये पर्सन डरते हैं पास्ट की वजह से, और मतलब अब वो खुलना नहीं चाह रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाई। अब वो खुल के बोल नहीं सकते हैं। अब वो अपने सारे फीलिंग्स अपने पास रख रहे हैं, जितनी भी बात करना चाहते हैं आपसे, बट फिर भी एक नो कम्युनिकेशन में रह रहे हैं आपके साथ। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। सो ये आपको कुछ देना चाहते हैं, जो भी हो सकता है। मतलब ये कमिटमेंट हो सकता है, ये प्यार हो सकता है, गिफ्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज। Spirit guides, angels, universe, this is for Aries and the person they're dealing with. Give me the energies for Aries from the 3rd to the 9th of Jan 2022. Past, present and future. Okay. देख लेते हैं what happened in the past. King of Pentacles, Death, or Queen of Wands. मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में एक एंडिंग 100% हुई है। जैसे मैंने कहा था, देयर इज़ डेफिनेटली बिन एन एंडिंग बिटवीन यू बोथ हियर, बिकॉज मुझे लगता है एक इंसान ऐसा था जो नॉन कमिटल था। ओके, ये पर्सन शायद इसने आपको कुछ ऑफर चाहिए था, आपको सॉलिड स्टेबिलिटी कमिटमेंट की ऑफर चाहिए थी, बट ये इंसान ने आपको दी नहीं, विच इज़ वाई आपने डिसीजन लिया कि आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं और आप मूव ऑन कर गए। ठीक है, बट जो भी रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, आपकी तरफ से ख़त्म हुआ है, बट शायद इनकी तरफ से नहीं ख़त्म हुआ। बट जो भी हुआ है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की वजह से ख़त्म नहीं हुआ। आप में से कुछ लोगों के लिए या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड था, या आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो। मुझे लगता है ये पर्सन शायद मैरिड था, या फिर किसी और कमिटमेंट में था, या फिर ये पर्सन का फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने गोल्स और पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान था। ओके, और उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने आपके रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी। करंट सिचुएशन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आप या तो इनका कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो भी हो रहा है राइट नाउ। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मतलब ये इंसान आपके रिलेशनशिप या आपके कनेक्शन को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा है। एक वेटिंग एनर्जी है राइट नाउ। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट एक नई डायरेक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ऑल दिस वाइल अगर ये वही रिपीट कर रहे थे पैटर्न, जो आपने पैटर्न ब्रेक करी है पास्ट में, ये वही रिपीट कर रहे थे पैटर्न, तो अब ये एक आपके रिलेशनशिप को एक नई तरीके से देखना चाहते हैं। ये एंडिंग ने उन्हें चेंज कर दिया है। ओके, चेंज कैसे वो देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को। बट विद द 2 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि ये आपका पर्सन यही है जो आपका लवर वापस आना चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, बिकॉज अभी ये सोच रहे हैं। ओके, सोच रहे हैं ये आपके पास अगर लॉन्ग डिस्टेंस में ये ट्रैवल भी करना चाहते हैं, बट इनकी कम्युनिकेशन बहुत लाइट हार्टेड है, बहुत सीरियस नहीं है। बट इन्हें कुछ टाइम तो ज़रूर लगेगा, बिकॉज प्यार है, बट थोड़ा टाइम लगेगा चेंजेस आने में। ठीक है, थोड़े इमेच्योर या फिर आपसे यंगर इंसान से भी आप डील कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर,
सो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ अ पोटेंशियल हियर जहाँ पे आप दोनों की एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, ओके। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि मतलब आप बहुत स्ट्रेस रहने वाले हो फ्यूचर में। ऐसा कुछ तो होने वाला है फ्यूचर में, मुझे लग रहा है कि या तो ये पर्सन आएंगे और आपको एक कहते हैं ना एक ऑफ़र मिलेगा शायद, ओके, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मतलब अब मैं क्या करूँ। बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा टाइम होल्ड पे रखा है, ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा टाइम पे होल्ड पे रख रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। क्या आप कार्ड्स देख सकते हैं? सो इस इंसान ने आपको होल्ड पे बहुत ज़्यादा टाइम रखा हुआ है एंड बाय द टाइम ये इंसान आपके पास वापस आएगा, आप प्यार तो अभी भी करते हो बट बहुत स्ट्रेस होने वाला है आपके लाइफ में, एंग्जाइटी होने वाली है, वरी होने वाला है कि अब मैं क्या करूँ, अब ये बंदा आ रहा है मेरे पास या बंदी आ रही है मेरे पास एक रिलेशनशिप लेके, वही जो मुझे अब तक चाहिए था, सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट लेके, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ओके। बिकॉज प्रॉबली इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ओके, टू कम टूवर्ड्स यू। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द डेथ, क्लैरिफाई करते हैं पास्ट में डेथ कार्ड क्या है, व्हाट इज़ द डेथ इन द पास्ट। सो आप ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जहाँ पे आपको एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ा, बिकॉज ये इंसान आपके लाइफ में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। प्यार बहुत है, दैट्स नॉट द पॉइंट। प्यार बहुत है, आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर रहना चाहते थे, एक फेरी टेल एंडिंग रहना चाहते थे, बट इवेंचुअली इनकी कंसिस्टेंसी नहीं थी, ओके। आप हमेशा वरी में रहते थे, आप हमेशा में ऐसे रहते थे कि मतलब ये इंसान के मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। सो देयर वाज दैट कॉन्स्टेंट वरी आपके साइड में, ओके। ये कंसिस्टेंट इंसान नहीं था, ओके। एंड इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट समथिंग कमिटेड, या फिर अगर आपको कुछ कमिटमेंट चाहिए था, आपको ऐसे पैटर्न को एंड करना था जो कंसिस्टेंट नहीं था आपके लाइफ में, और आपने बिल्कुल वही किया, ओके। आप मूव हो गए एंड यू प्रॉबली आइदर वेंट इनटू अनदर रिलेशनशिप, या फिर आपने कहा अपने आप से कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए एंड मुझे किसी चीज़ के लिए सेटल नहीं करना है। सो यू मूव टूवर्ड्स योर हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके। यू मूव टूवर्ड्स हैप्पीनेस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। दिस इज व्हाई यू मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज ये बहुत इनकन्सिस्टेंट थे। आइए देखते हैं करंट सिचुएशन में हैंगमैन क्या है, बिकॉज ये मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 वॉन्ड्स। ये इंसान आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है यहाँ पे, सो विच इज़ टेलिंग मी कि यहाँ पे आइदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इनके खुद के माइंड में ये रेडी ही नहीं है कमिटमेंट के लिए। यू नो, इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। ये कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरह का हो सकता है, या फिर और मतलब ये ना कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस कर रहे हैं, यू नो, दे कांट स्लीप एट नाइट, यू नो, रात को सो नहीं पा रहे, दिन में तो फिर भी निकल जाता है, दिन निकल जाता है इनका काम में, पढ़ाई में, जो भी वो कर रहे हैं, ओके। बट रात को जब वो सोते हैं वो वही वही बात उनके दिमाग में आती ही रहती है, यू नो, कि कमिटमेंट कैसे दूँ, कमिटमेंट दूँ को ये होगा, कमिटमेंट दूंगी तो वो होगा, यू नो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है इनके दिमाग में, ओके, कमिटमेंट को लेकर। और मैंने कहा या तो फिर ये इनकी खुद की प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है आई डोंट डिजर्व यू बिकॉज ऑफ माई पास्ट, या तो ये इंसान ऑलरेडी कमिटमेंट में था या मैरिज में था या थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर वालों का ओपिनियन हो सकता है, आप दोनों का रिलीजन, कास्ट, एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से कांस्टेंट स्ट्रेस हो रहा है। बट प्यार बहुत है अभी भी, ओके, कनेक्शन अभी भी आप दोनों में बना हुआ है। फ्यूचर में आइए देखते हैं स्ट्रेस क्यों है। व्हाट्स द 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई द 9 ऑफ सॉर्ड्स प्लीज, क्लैरिफाई द 9 ऑफ सॉर्ड्स। सी वही मैंने कहा ना, आपके लाइफ में ये आएंगे वापस 100%, बट जब तक ये आपके लाइफ में आएंगे रिकन्सिलिएशन का चांस है, रिकन्सिलिएशन का पोटेंशियल है। प्यार आप करते हैं फ्यूचर में, बट बाय द टाइम ये आएंगे इट्स गोइंग टू बी वेरी लेट। यू नो, कभी क्या होता है कि हम किसी इंसान का वेट करते हैं और सामने वाला इतना बंदा इतना ओवर थिंकिंग करता है, मैं बंदा या बंदी नहीं बोलूँगी बार बार, आप देख लीजिए, ओके, यू नो हु यू आर विथ। सो सामने वाला इतना ओवर थिंकिंग करता है, इतना टाइम वेस्ट कर देता है, इतना बर्बाद कर देता है टाइम कि आप वेट नहीं करना चाहते। सो क्या हो रहा है कि मतलब अब आप बहुत अटके हुए हैं फ्यूचर में कि मैं रिकन्सिलिएशन करूं या फिर कंप्लीटली इस सिचुएशन को रिलीज़ करके जाने दूं, ओके। आप अटकने वाले हैं फ्यूचर में भी, ओके, बिकॉज देर इज़ अ पोटेंशियल हियर जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकती है इनसे, और रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस है, बहुत श्योर चांसेस है। बट आप स्ट्रेस होने वाले हैं, ओके, बिकॉज आपको मतलब पता ही नहीं है मैं क्या करूँ,
यू नो, लेट्स सी व्हाट्स द 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर। एक और कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज। ये इंसान आ तो रहे हैं आपकी लाइफ में, ऑल ऑफ अ सडन देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में एक टर्निंग होने वाला है। ओके, एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपकी डेस्टिनी में था बट वही टाइम में आने वाला था। ओके, सो आपको जैसे लगता है जैसे कि आपको लगता है कि इट्स ऑल ओवर एंड डन, इनके साथ मेरा कुछ नहीं होना, इसने कभी भी कमिटमेंट नहीं देनी मुझे और मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ और कर रहा हूँ। वही मैं कह रही हूँ कि ये इंसान इतना टाइम वेस्ट कर रहा है सोचने में कि मतलब गाड़ी आगे निकल जाती है, और वही हो रहा है। जब तक वो आपके पास वापस आएंगे कमिटमेंट के साथ, डिसीजन बनाएंगे, राइट, वो डिसीजन में आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। किस फाइनली ये पर्सन कोलैबोरेट करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ, कि हाँ चलो ठीक है, आपको जो चाहिए मुझे जो चाहिए, दोनों मिलके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और लेट्स बिल्ड ऑन दिस कनेक्शन। और जो भी ये कनेक्शन वर्क करना चाहते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म। ओके, बट आपके ऊपर है, आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, मतलब कि अब क्या करना है। ओके, बिकॉज डिसीजन जो आ रहा है आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे बिकॉज ये पर्सन आ रहा है आपके पास। ओके, बट फ्यूचर में आ रहा है, प्यार भी है आपका, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये पर्सन आ जाएंगे, और बाय द टाइम ये आएंगे आपके ऊपर है आपको क्या करना है। कमिटमेंट चाहिए, क्या आप वेट करना चाहते हैं कमिटमेंट के लिए, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स गोइंग टू बी अप टू यू। ओके एरीज, सो होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स एंड थैंक यू।